नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मॉर्निंग बुलेटिन में हम जो दिन भर की सुर्खियों की खबरें हैं उस पर जिक्र करेंगे। बात डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कंडीशन ये हो गई है कि 90 दिनों के बाद उन्हें अपने फैसले वापस लेने पड़े। वापस लेने का सेंस ये है कि उन्होंने ये बोला है कि टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 दिन तक टैरिफ जो इनका था उस टैरिफ को इन्होंने छूट दिया है। और इस छूट का नतीजा ये रहा है कि इस छूट में उन्होंने चीन को छूट नहीं दिया है। ये बौखलाहट कहें या फिर बदले की भावना कहें, इन दोनों की अगर जिक्र होती है तो ट्रंप आखिर ऐसा क्यों किए और ट्रंप की क्या है 90 दिन की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। बदले ट्रंप के तेवर, टैरिफ पर राहत। ट्रंप का फैसला, 90 दिनों के लिए टैरिफ रोका। बाजार का सम्मान नहीं किया, इसलिए अमेरिका को कठोर कदम उठाने पड़े। Did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. A man like Roger Penske, I don't want to get him in trouble with China, so I won't, but he would know that you have to, someday you have to cut the bow and you have to do what you have to do, right, Roger? And that's what I did, and I'm very happy to have done it. ट्रंप पर कई दिनों से रिपब्लिकन नेताओं और व्यापारिक संगठनों का दबाव था कि वो टैरिफ पर रोक लगाएं, क्योंकि इससे वैश्विक मंदी और ट्रेड वार की आशंका बढ़ रही थी। उस वक्त ट्रंप अपने फैसले पर अड़िग थे। जा रहा है। Discussions, as you know, are ongoing between India and US trade teams for an expeditious conclusion of a mutually beneficial multi-sectoral bilateral trade agreement. India values its comprehensive global strategic partnership with the US and is committed to working closely with it. फिलहाल 90 दिनों के लिए ये अमेरिका की तरफ से 75 देशों को राहत मिली है, लेकिन ट्रंप टैरिफ पर अपनी मंशा साफ कर चुके हैं कि राहत सिर्फ 90 दिनों के लिए है। अब देखना होगा कि इन 90 दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर क्या रणनीति अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप तो आपने सुना और देखा, तबाही भी हुई, बहुत ज़्यादा तबाही हुई। इसका अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पे चीज़ें हटाई जा रही हैं, साफ़ की जा रही हैं। अभी कितनी डेड बॉडियाँ फंसी हैं, कौन निकला है कौन नहीं निकला, इसका आंकड़ा कर पाना मुश्किल है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट जो दोबारा आ रहे हैं उसको लेकर के भी लोग सहमे हुए हैं।
क्योंकि उससे भी लगातार नुकसान हो रहा है। जो बची कुची बिल्डिंगें हैं वो भी धराशायी हो रही हैं, आर्थिक स्थिति डमाडोल हो ही रही है वहाँ की। लोग पलायन की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग जो बाहर टेंट में बसे हुए हैं उनके लिए भी खाने पीने की चीज़ें और दिनचर्या में दिक्कत आ रही है। नौकरी पेशा वाले भी एक तरीके से अगर कहें जो कंपनियां लगाई थी वो नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। तो देखिए पूरा रिपोर्ट क्या है, वहाँ की स्थानीय रिपोर्ट। कांपेगी धरती, भूकंप की बड़ी भविष्यवाणी, विशेषज्ञों की चेतावनी, भारत में तबाही, भूकंप का अलर्ट, भारत को सता रहा है डर। हाल ही में पड़ोसी देश म्यांमार में आए भूकंप की तबाही लोगों के जहन में अभी तक डर बनाए हुए। रोते बिलखते लोग, छोटे छोटे बेसहारा बच्चे, अपनों को ढूंढते परिवार, ये तस्वीरें अभी तक लोगों के जहन से धुंधली भी नहीं हुई है कि अब भारत में भी तबाही के डर सताने लगी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने भारत में भी भूकंप का अलर्ट जारी कर दिया है। म्यांमार में हाल ही में 7.7 तीव्रता का भयानक भूकंप आया, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस तबाही ने हजारों लोगों के घर उजाड़ दिए, कितनों को अपने से दूर कर दिया। तो वहीं इस हादसे ने दुनिया भर को सदमे और दुख में डाल दिया। उधर जापान ने भी चेतावनी दी है कि वहां जल्द ही एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, जिससे करीब 3 लाख लोगों की जान जाने का खतरा। तो टेंशन वाली बात भारत के लिए भी है, क्योंकि ये खतरा सिर्फ म्यांमार या जापान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत में भी ये खतरा नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत खासकर हिमालयी क्षेत्र में भी इस तरह के भूकंप के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। हमें अवेयर रहना चाहिए अर्थक्वेक जब आता है, और अर्थक्वेक से पहले, अर्थक्वेक के दौरान और अर्थक्वेक के बाद जो हमें हिदायत मिलती है उस तरह से हमें उसमें ये करना चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन जोन है, इसमें अर्थक्वेक आएंगे। उत्तरकाशी में भी 2 महीने पहले कुछ छोटे अर्थक्वेक आ रहे थे, अभी पिथौरागढ़ में आया जो वेस्टर्न नेपाल में भूकंप है। तो इसमें सावधान रहने की जरूरत है, या हमें एक देखना होगा कि जो वल्नरेबल हमारी कंस्ट्रक्शन है, घर हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। अमेरिकी भूवैज्ञानिक रोजर विल्हम ने 2020 में कहा था कि हिमालय के 2 या अधिक हिस्सों में किसी भी समय बड़ा भूकंप आ सकता है। उन्होंने बताया कि भारत की टेक्टोनिक प्लेट तिब्बत की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ये दबाव एक झटके में भारी तबाही बन सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप विशेषज्ञ सुपित्रो मित्रा का कहना है कि हिमालय की चट्टानें 8 तीव्रता से ऊपर के लिए भूकंप के लिए तैयार है। बस ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कब होगा। इन चेतावनियों से एक बात तो साफ है, म्यांमार, जापान और भारत जैसे भूकंप संभावित क्षेत्रों में सतर्कता और तैयारी की तत्काल जरूरत है। उत्तरकाशी जिले में लोग काफ़ी डरे हुए रहते हैं, क्योंकि जब हल्के से भूकंप आते हैं तो लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागना पड़ता है, तो एक डरावा माहौल रहता है। और अभी मैं बात करूं उत्तरकाशी में जो है जिस तरह से लगातार 2 महीने से 20 से 25 बार लगभग जो है भूकंप के हल्के हल्के झटके महसूस किया गए, तो एक डराने वाला माहौल है। अगर मैं बात करूँगा कि आखिर ये भूकंप आ क्यों रहा है, भले अभी तक वैज्ञानिकों ने इसका निस्तारण नहीं कर पाया कि भूकंप आने के कारण क्या है, मगर जो लग रहा है जिस तरह लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, या पहाड़ों को काटा जा रहा है, या फिर पेड़ पौधों को जो है बार बार जो है इनका क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे, जिसके कारण जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण जो है इस तरह के छोटे छोटे झटके महसूस किए जा रहे हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के आ सकती है। ऐसे में जब भूकंप आए तो आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। यदि आप घर के अंदर हैं और बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है तो किसी मजबूत टेबल या बेड के नीचे छिपें, इससे गिरने वाली वस्तुओं से बचाव हो सकेगा। कांच, खिड़कियों, बाहरी दरवाजों, दीवारों और भारी फर्नीचर से दूर रहें जो भूकंप के दौरान गिर सकते हैं। भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अगर संभव हो तो खुले मैदान में जाएं, जहां पेड़, बिजली की लाइनें और इमारत न हो। वहीं भूकंप से पहले कुछ जानवर असामान्य व्यवहार करते हैं, जैसे कुत्तों का अजीब तरह से भौंकना या पक्षियों का अचानक चहचहाना। इन संकेतों पर ध्यान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की गति से उत्तर की ओर खिसक रही है। यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। ये टकराव सतह के नीचे जबरदस्त तनाव उत्पन्न कर रहा है, जिससे कभी भी विनाशकारी भूकंप आ सकता है। तिब्बत में लगातार दर्ज हो रहे छोटे बड़े झटके इस बात के संकेत हैं कि ये क्षेत्र एक बड़े भूकंप के खतरे को बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भूकंप 8.5 से 9 तीव्रता का हो सकता है।
जो पूरे उत्तर भारत को झकझोर रखने के साथ हिमालयी राज्य में भयानक तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप अभी तक तो ठगों को ये सुने होंगे कि किसी एक आदमी को पकड़ता है, डिजिटल अरेस्ट करता है और किसी एक व्यक्ति के तहत वो करोड़ों रुपए कमाने की कोशिश करता है। ठगों का एक नया फार्मूला आया है, वो कंपनी को ही पकड़ा उन्होंने। और कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है और कंपनी कोई ऐसी नहीं है, वो कैब कंपनी है। आप सोचिए अगर किसी कैब कंपनी को कोई ठग अगर इस्तेमाल करता है तो किस तरीके से वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो उसके इस्तेमाल करने का तरीका ही अलग था। खुद पैसेंजर बन करके बुकिंग करते थे और ठगी करते थे। जब गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी होने के बाद जब उन्होंने आप बीती सुनाई तो सुनिए, देखिए वो कैसे करते थे ठगी। खुद ड्राइवर और खुद ही सवारी, कैब कंपनी से लाखों की ठगी। दो लड़कों ने ऐसा लगाया दिमाग, हर दिन ठग रहे 40 से 50 हजार। फर्जी दस्तावेजों से खेला बड़ा गेम, पुलिस ने खत्म किया खेल। ठगी के गिरोह का खुलासा, पुलिस ने कसा शिकंजा। नए नए ऑफर, चिट फंड और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर चूना लगाने वाले गैंग रोजाना ही पकड़े जा रहे हैं। पुलिस ऐसे गिरोह पर आए दिन शिकंजा कस रही है, लेकिन अपराधी फर्जीवाड़ा कर लोगों को ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपके पास भी कई बार फर्जी ऑफर को लेकर फोन आया होगा, नई नई स्कीमों के बारे में बताया गया होगा, कभी वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई होगी, तो कई बार लाखों की लॉटरी का इनाम देने का भी झांसा दिया गया होगा। लेकिन आज हम आपको एक नए और ऐसी ठगी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी ठगी आपने देखी नहीं होगी, न सुनी होगी, लेकिन अब आपको भी इस बारे में जानना जरूरी है ताकि अगली बार आपको कोई इस तरह अपनी ठगी का शिकार न बना सके। मामला दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर दिल्ली के दो लड़कों ने ऐसा दिमाग लगाया कि हर रोज ठगी कर 40 से 50 हजार रुपए कमाने लगे। ये लोग किसी और को नहीं बल्कि एक जानी मानी कैब कंपनी को ही ठग रहे थे, लेकिन उनका ये गोरख धंधा ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। पुलिस ने इनकी फर्जीवाड़े पर फुल लगाम लगा दिया। 26 साल का नजमुद्दीन और 27 साल की जाकिर, ये दोनों शातिर दिमाग लड़के कुछ समय से नकली आधार कार्ड पर राइडर बनकर फर्जीवाड़ा कर रहे थे और उबर कंपनी को चूना लगा रहे थे। दोनों शातिर बेहद चालाक तरीके से घटना को अंजाम तक पहुंचाते थे। पहले वो एक ही आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन ऐप की मदद से एडिट करते थे, फिर फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर खुद को ड्राइवर और राइडर दोनों के तौर पर ऐप पर रजिस्टर करते थे। गूगल लेंस की मदद से फोटो बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। ये आईडी उबर ऐप पर अपलोड की जाती। शुरुआती तौर पर ये लोग छोटी मोटे राइड पूरी करते थे ताकि कंपनी का भरोसा जी सके। इसके बाद कंपनी से लोन लेकर लंबी राइड बुक करते थे और एक लंबी राइड को एडवांस में बुक कर ओटीपी के जरिए खुद ही ड्राइवर और राइडर बनकर बिना ट्रैवल किए 20 से 30 किलोमीटर की फर्जी राइड दिखाकर पेमेंट ले लेते थे। पकड़े जाने पर आईडी ब्लॉक हो जाती थी और फिर से नई आईडी बनाकर वही काम दोहराया जाता था। लेकिन इनका ये जालसाजी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। पुलिस की नजर से ये छिप नहीं पाए। आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ गए ये ठग और इकोटेक एक पुलिस ने इंटेलिजेंस की मदद से इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 45 से 50 हजार का फ्रॉड करते थे, अधिक भी हो सकता है। अभी पूछताछ चल रही है इन लोगों से
और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैनुअली दोनों तरीके से इनके और भी साथियों के लिंक जुड़े जा रहे हैं। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उस पर कार्रवाई की जा रही है। इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर जुडिशियल कस्टडी में जेल रवाना किया। ये ऐप के माध्यम से एक ही व्यक्ति के अलग अलग आधार कार्ड, लगभग 10 आधार कार्ड एक व्यक्ति का लगा देते थे, फ़ोटो चेंज कर देते थे और आधार कार्ड में एडिट करके नाम और पता बदल देते थे। पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। छानबीन शुरू की गई तो पता चला कि दोनों ठग मिलकर कंपनी को अब तक 10 लाख रुपए का चपत लगा चुके हैं। पुलिस ने इन दोनों शातिर ठगों के कब्जे से 500 फर्जी आधार कार्ड की कॉपी, 21 मोबाइल फोन, एक बैग, एक छोटा प्रिंटर, एक हुंडई i10 कार बरामद की है। पुलिस को शक हुआ कि इस गैंग में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। ये संगठित साइबर क्राइम गैंग का हिस्सा हो सकता है। इसके लिए अब उबर से संपर्क कर आरोपियों की बनाई गई फर्जी आईडी का पूरा डेटा मंगवाया जाएगा ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके और इनके नेटवर्क का खुलासा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मथुरा जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया जो उड़ीसा का रहने वाला है। उसका नाम है फरहान। फरहान एक इंजीनियर हुआ करता था। इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ा। नौकरी छोड़ने के बाद फिर वो ट्रेनों में चोरी का काम करने लगा। देखिए क्या है कुछ पूरा मामला, क्यों उस नौकरी छोड़ने के बाद वो चोरी किया। तो अभी जीआरपी ने उसको जब पकड़ा तो ट्रेन में चोरी करने का उसका मकसद क्या था और ट्रेन ही क्यों चुना उसने, सुनिए उसी की जुबानी पूरी कहानी। लाखों खर्च कर की इंजीनियरिंग की पढ़ाई, लेकिन फरहान को तो सिर्फ चोरी रास आई। इंजीनियरिंग से जरायम की दुनिया का सफर, अब सिखंचों तक पहुंची फरहान की डगर। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को गौर से देखिए। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो जोर डालिए अपनी सूतियों पर। याद करिए कहीं आपका इस शख्स से सामना तो नहीं हुआ, और याद करिए उस सफर में कहीं आपको चपत तो नहीं लगी। अगर सारी कड़ियां मिल रही तो पहचान लीजिए अपने गुनाहगार को। पुलिस मथुरा द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा एक साइबर फ्रॉड के साथ साथ चोरी की घटना ट्रेन में कारित की गई थी। नजरें झुकाए खड़े इस शख्स का नाम है फरहान तासीर और काम ट्रेनों में चोरी करने का। फरहान को एक और महारत हासिल है। ये कभी इंजीनियर हुआ करता था, कभी इसने बीटेक की पढ़ाई की, फिर एमटेक की, फिर बड़ी कंपनी में नौकरी, लेकिन अंत में चोरी, फिर पुलिस का शिकंजा। गिरफ्तार जो अभियुक्त हैं वे बीटेक क्वालिफाइड है, एमबीए क्वालिफाइड है और एमटेक क्वालिफाइड है, और इन्होंने पहले भी घटना मुरादाबाद में कर रखी थी। फरहान तासीर इंजीनियरिंग के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कोरोना नाम की महामारी ने दुनिया को अपनी जद में ले लिया। एक ओर कोरोना से लाशों पर लाशें बिछ रही थी, तो दूसरी ओर कंपनियां लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रही थी। इसी छटनी में फरहान तासीर ने अपनी नौकरी खो दी। आपको बता दें कि फरहान दिल्ली से आगरा जा रहा था, यानी कि घटनाक्रम की अगर बात करें तो ये 9 फरवरी का घटनाक्रम है। घटनाक्रम के अनुसार दिल्ली से जिस तरीके से आगरा जाने के लिए ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बिना टिकट ये चढ़ा, 500 रुपए टीटी को दिए, टीटी को 500 रुपए देकर के रिजर्वेशन में टिकट कंफर्म करा लिया। टिकट कंफर्म कराने के बाद एक डॉक्टर को इसने चोरी का शिकार बना लिया। आपको बता दें कि एक डॉक्टर कहीं यात्रा पर जा रहे थे और वो एसी कोच में सोते हुए अपनी सीट पर जब जिस तरीके से लेटे हुए थे, उनके सर के नीचे वॉलेट रखा हुआ था। वॉलेट में जिस तरीके से एटीएम कार्ड था, एटीएम कार्ड उसके द्वारा चुराया गया। एप्पल का जो मोबाइल था वो भी वहां से चुरा लिया जाता है और मथुरा पहुंचते पहुंचते उस एटीएम का उपयोग करते हैं। एटीएम के माध्यम से अलग अलग तरीके से 1,26,000 रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो उसके द्वारा किया गया। तो इस पूरे घटनाक्रम की जिस तरीके डॉक्टर को जानकारी होती है, डॉक्टर के द्वारा मथुरा जीआरपी में आरोपी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के द्वारा लगातार इसकी जब छानबीन की गई तो जो आरोपी है इसका नाम निकल के सामने आता है और ऐसे उड़ीसा से मथुरा जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग तरीके से इससे पूछताछ की गई। पूछताछ में कई खुलासे इसने किए। इसका साफ तौर से ये कहना था कि
बीटेक किया, बीटेक के बाद एमटेक और एमटेक के बाद में एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी की। लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी लगी तो कंपनी ने इसे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकालने के बाद जिस तरीके से ये बेरोजगार हुआ, इसने जुर्म जरायम की दुनिया में अपना कदम रख दिया। जिस तरीके से चोरी की जो वारदात है उन्हें रेलवे स्टेशन और रेलवे में लगातार ये देता रहा। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसपी रेलवे है और अभिषेक वर्मा, उनके द्वारा ये खुलासा किया गया आरोपी की गिरफ्तारी करने के बाद आरोपी से 50,000 रुपए की जो चोरी की गई रकम है वो बरामद की गई है। हालांकि इसके साथ अन्य कौन कौन लोग हैं, अन्य जो चोरी किया जो रुपया है वो किसके पास भेजा है, इसकी पुलिस और जीआरपी के जो अफसर है वो जांच करने में जुटे हैं। इस गैंग में और कौन कौन लोग शामिल है उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। जीविका के लिए फरहान चाहता तो दूसरी नौकरी ढूंढ सकता था, लेकिन उसने फिर जरायम की राह चुनी। उसे नौकरी से आसान चोरी लगी और फरहान ने इंजीनियरिंग की डगर छोड़कर चोरी के सफर पर निकल गया। गिरफ्तार अभियुक्त जो है वह मूल रूप से उड़ीसा में उसके अभी फैमिली रह रही है और इसको उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। ट्रांजिट रिमांड पे हमने इसको मथुरा में लिया है। इनके पास से फिलहाल अभी 50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ये जो व्यक्ति है ये हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है और ऐसे ही एक मामले में मुरादाबाद जीआरपी ने इसको गिरफ्तार किया था और पिछले लगभग 1 साल से वहां अरेस्ट था। फरहान जुर्म की राह में यूं तो कई स्टेशन पर रुका, कई ट्रेनों पर चढ़ा, लेकिन 9 फरवरी को फरहान जिस ट्रेन पर चला वही उसे जेल की 4 दीवारी तक ले गई। फरहान 9 फरवरी को दिल्ली से आगरा के लिए ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ा। इसके बाद फरहान टीटी को 500 रुपए देकर एसी कोच में चढ़ गया। यहाँ फरहान तासीर में एसी कोच में एक डॉक्टर को अपना शिकार बनाया। डॉक्टर का पर्स और मोबाइल चोरी कर लिया। एटीएम कार्ड का पासवर्ड मैच कर 1,26,000 रुपए निकाल लिए। दिनांक 9 फरवरी को एक डॉक्टर साहब जिनका नाम राजकुमार है, वो भटिंडा से मथुरा ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में पंजाब मेल द्वारा। उसी ट्रेन में अभियुक्त दाखिल होता है और वो देखता है कि जो सीट में बिना रिजर्वेशन के वो चढ़ता है और अपना टिकट बनवा लेता है टीटी के माध्यम से। उसने देखा कि डॉक्टर साहब सो रहे थे, उनका बगल में उनका पर्स, वॉलेट और मोबाइल फोन रखा हुआ था। उसने वो चुरा लिया। उसके बाद चुराने के उपरांत उसने देखा कि उनके विजिटिंग कार्ड में कोई डिजिट लास्ट में लिखी हुई है और उस डिजिट को डाल के जब एटीएम पे देखा तो उससे 1 लाख रुपए उसने एटीएम के माध्यम से निकाले। साथ ही साथ उसने यूपीआई के माध्यम से उनका सिम कार्ड अपने दूसरे फोन में डाल करके ओटीपी जनरेट करके यूपीआई के माध्यम से पैसे मुरादाबाद ट्रांसफर करके कैश अपने दोस्त के माध्यम से लिए। फरहान दिल्ली से आगरा जा रहा था, यानी कि घटनाक्रम की अगर बात करें तो ये 9 फरवरी का घटनाक्रम है। घटनाक्रम के अनुसार दिल्ली से जिस तरीके से आगरा जाने के लिए ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बिना टिकट ये चढ़ा, 500 रुपए टीटी को दिए, टीटी को 500 रुपए दे करके रिजर्वेशन में टिकट कंफर्म करा लिया। टिकट कंफर्म कराने के बाद एक डॉक्टर को इसने चोरी का शिकार बना लिया। आपको बता दें कि एक डॉक्टर कहीं यात्रा पर जा रहे थे और वो एसी कोच में सोते हुए अपनी सीट पर जब जिस तरीके से लेटे हुए थे, उनके सर के नीचे वॉलेट रखा हुआ था। वॉलेट में जिस तरीके से एटीएम कार्ड था, एटीएम कार्ड उसके द्वारा चुराया गया। एप्पल का जो मोबाइल था वो भी वहां से चुरा लिया जाता और मथुरा पहुंचते पहुंचते उस एटीएम का उपयोग करते हैं। एटीएम के माध्यम से अलग अलग तरीके से 1,26,000 रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो उसके द्वारा किया गया। तो इस पूरे घटनाक्रम की जिस तरीके से डॉक्टर को जानकारी होती है, डॉक्टर के द्वारा मथुरा जीआरपी में आरोपी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के द्वारा लगातार इसकी जब छानबीन की गई तो जो आरोपी है इसका नाम निकल के सामने आता है और इसे उड़ीसा से मथुरा जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग तरीके से इससे पूछताछ की गई। पूछताछ में कई खुलासे इसने किए। इसका साफ तौर से ये कहना था कि बीटेक किया, बीटेक के बाद एमटेक और एमटेक के बाद में एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी की। लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी लगी तो कंपनी ने इसे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकालने के बाद जिस तरीके से ये बेरोजगार हुआ, इसने जुर्म जरायम की दुनिया में अपना कदम रख दिया। जिस तरीके से चोरी की जो वारदात है उन्हें रेलवे स्टेशन और रेलवे में लगातार ये देता रहा। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसपी रेलवे है और अभिषेक वर्मा, उनके द्वारा ये खुलासा किया गया आरोपी की गिरफ्तारी करने के बाद आरोपी से 50,000 रुपए की जो चोरी की गई रकम है वो बरामद की गई है। हालांकि इसके साथ अन्य कौन कौन लोग हैं, अन्य जो चोरी किया जो रुपया है वो किसके पास भेजा है, इसकी पुलिस और जीआरपी के जो अफसर है वो जांच करने में जुटे हैं। इस गैंग में और कौन कौन लोग शामिल है उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना,
जुर्म के रास्ते का अंत जेल की 4 दीवारों पर ही होता है। यहाँ भी वही हुआ। फरहान मथुरा जीआरपी के हत्थे चढ़ गया। जीआरपी पुलिस ने फरहान को गिरफ्तार कर लिया। फरहान उड़ीसा का रहने वाला है। पुलिस ने उसके कब्जे से 50,000 रुपए बरामद किए। फरहान अब सलाखों के पीछे है। पुलिस अब एक एक चोरी का हिसाब लेगी, एक एक गुनाह का चिट्ठा खोलेगी। हर एक जुर्म के लिए सजा भुगतनी होगी। मथुरा से वीर नारायण शर्मा के साथ इंडिया न्यूज ब्यूरो। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर हम कुछ ही घंटों में उपलब्ध होंगे आपके पास ढेर सारी अपडेट खबरों के साथ। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।